1965 इंडो-पाक वॉर के दौरान पाकिस्तान के पास एक ऐसा एयरक्राफ्ट था जिसने भारतीय वायुसेना को बेहद सरदर्द दिया था। यह है जनरल डायनामिक्स द्वारा बनाया गया RB-57F कैनबेरा। ये एक रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट था जो मार्टिन B-57 कैनबेरा को मॉडिफाई करके बनाया गया था। डेवलप्ड ड्यूरिंग 1960s, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तब इस एयरक्राफ्ट को यूएसए ने डिप्लॉय किया था ताकि सोवियत यूनियन के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सके। साथ ही ये रेडिएशन डिटेक्शन भी कर सकता था जिससे न्यूक्लियर टेस्ट का पता चल सके। तो यूएसए ने एक ऐसा ही प्लेन पाकिस्तान को भी सप्लाई किया था ताकि पाकिस्तान से ये सोवियत यूनियन पर स्पाइंग कर सके। तो ये एयरक्राफ्ट बेहद हाई फ्लाई करने में सक्षम था, 60,000 फीट की ऊंचाई तक। पाकिस्तान ने फिर इसी का इस्तेमाल भारत के ऊपर करना शुरू किया, पेनिट्रेटिंग डीप इनसाइड इंडियन एयर स्पेस। आईएएफ के रेडियो कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट, हमारे रेडार नेटवर्क्स की मैपिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस गैदर करने लगा। एंड क्योंकि ये इतना हाई फ्लाई करता था, तो हमारी तब की एयरफोर्स की मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट जो कि MiG-21 था, ये भी इसे इंटरसेप्ट करने में केपेबल नहीं था। ये मिशंस पाकिस्तानी एयरफोर्स को हर तरह के इनसाइट्स प्रोवाइड कर रही थी हमारे एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज के बारे में। MiG-21 द्वारा इसे इंटरसेप्ट करने के मल्टीपल अटेम्प्ट्स फेल हो रहे थे। आईएएफ बेहद फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, लेकिन ये सब कुछ बदल जाता है ऑन सितंबर 15, 1965, जब इंडो पाकिस्तान वॉर चल रहा था। ड्यूरिंग दिस टाइम भारत ने यूएसएसआर से S-75 द्वीना, जो एक हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम है, इसे नया परचेज किया था। वॉर के टाइम भी पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट को यूज कर रहा था और सितंबर 15, 1965 को ये प्लेन स्पाइंग करके वापस पाकिस्तान लौट रहा था और इसने अंबाला से डिसेंट करना शुरू किया अपने डेस्टिनेशन पेशावर की तरफ। जब ये 52,000 फीट के एल्टीट्यूड तक डिसेंट करता है, तभी ये भारत के इन सरफेस टू एयर मिसाइल्स के रेंज में आ जाता है और इस पर मिसाइल्स फायर किए जाते हैं, जिसमें से 2 इसे हिट करते हैं और इसका एयर फ्रेम सीवियरली डैमेज हो जाता है। लेकिन फिर भी ये फ्लाई करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच के क्रैश लैंडिंग होता है। फिर पाकिस्तान इसे और रिकवर नहीं कर पाता एंड इस एयरक्राफ्ट का डैमेज हो जाना पाकिस्तान को क्रिपल कर देता है, क्योंकि अब वो क्रिटिकल इंटेलिजेंस गैदर नहीं कर सकता था। ये एक लेसर नोन चैप्टर था 1965 इंडो पाक वॉर का, जो दर्शाता है कि रिकॉनेसेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कितने इंपॉर्टेंट है मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स में और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडाप्ट करते रहने की।